भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी से बेईमानी करना शुरू कर दी है। अभी तो T20 वर्ल्ड कप आया भी नहीं है और इनकी बेईमानियां शुरू हो गई हैं। अगर आपने हर चीज अपने फेवर की बनानी है तो फिर T20 वर्ल्ड कप खेलने क्यों आ रहे हैं और ये T20 वर्ल्ड कप करवा क्यों रहे हैं? जब आपने हर चीज अपने टीम के फेवर में करनी है तो फिर सीधा सीधा ट्रॉफी ले जाएं, क्योंकि कंपटीशन से तो आपसे ट्रॉफी जीती नहीं जा रही। पिछले 11 सालों में कंपटीशन करके तो आपने ट्रॉफी नहीं जीती। जवाब ये बनाया जा रहा है कि जी टाइमिंग का इशू है। भारतीय अगर पहला सेमीफाइनल खेलेंगे तो शायद 5-6 बजे इंडिया के सुबह शुरू हो जाएगा और दूसरा सेमीफाइनल अगर खेलेंगे तो उसमें थोड़ा सा फैंस को जो है वो देखने का चांस मिल जाएगा। वो ये बहाने हम कह सकते हैं। असल कहानी क्या है ये तो आप सबको पता है, लेकिन इसमें सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं क्रेडिट दूंगा, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही ऐसा बोर्ड है जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नहीं सुनता और हर गलत फैसले पर उनके खिलाफ जो है वो खड़ा होता है। इंडिया जो है वो सेकंड सेमीफाइनल ही खेलेगा, फर्स्ट सेमीफाइनल नहीं खेलेगा अगर वो क्वालिफाई करते हैं बिकॉज ऑफ व्यूवरशिप, ताकि जिसको कहते हैं ना ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके इंडियन टीम को। इसमें कोई शक नहीं है, सबसे ज्यादा व्यूवरशिप उन्हीं टीम को मिलती है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये ज्यादती नहीं है बाकी टीम्स के साथ? क्या आईसीसी व्यूवरशिप पैसे के चक्कर के अंदर बाकी टीम के साथ ज्यादती नहीं कर रहा है? आईसीसी ने जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे ना, उनका स्केड्यूल जो है चेंज कर दिया है। और इंडिया ने अगर पहले सेमीफाइनल जो है 26 जून को खेलना था ना, अब इंडिया अगर सेमीफाइनल में जाता है भाई तो इंडिया 27 जून को सेमीफाइनल खेलता हुआ आपको नजर आएगा। तो सेमीफाइनल का कोई फैसला हुआ ही नहीं है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो आईसीसी ने इंडिया के मैचेस का नाम देके कि इंडिया सेमीफाइनल में खेलेगा और जो है वो इंडिया पहला नहीं बल्कि दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है कि कौन सेमीफाइनल में पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा। आईसीसी इवेंट है या जो मार्केट है वो इंडिया की बड़ी है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडियन ऑडियंस से होता है। क्योंकि एक तरफ सारे कंट्रीज जितनी वर्ल्ड कप की ऑडियंस है 20 मुल्क खेल रहे हैं, 19 मुल्कों को अगर आप एक तरफ कर दो, अगर इंडिया को आप एक तरफ कर दो तो 19 मुल्क भी जो इंडिया की व्यूवरशिप है टीआरपी है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। यही बात है, ऑल टू वन जो 19 मुल्क इस T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो और इंडिया को अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 75% जो है 75% वो इंडिया की व्यूवरशिप है और 25% जो 19 मुल्क 19 कंट्रीज इस वर्ल्ड कप में खेल रही हैं उनकी व्यूवरशिप है। हेलो दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जून में खेला जाने वाला है जिसमें 20 टीमों को हिस्सा लेना है। इस सबसे पहले आईसीसी ने एक खबर जारी किया कि अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो वो दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा जो भारतीय समय के अनुसार फैंस को मैच देखने में अच्छा रहेगा। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया फुट कर रोया कि भारत अभी से बेईमानी कर रहा है, अपनी मर्जी चलाकर वर्ल्ड कप लेना चाहता है। आईसीसी सिर्फ बीसीसीआई की गुलामी करता है। आइए देखते हैं अब आगे। एक टीम को आउट ऑफ द बॉक्स जाके इतनी सहूलियात देने की कोशिश की जा रही है तो फिर टूर्नामेंट का कोई फायदा नहीं है और ये फेयर प्ले नहीं होगा। खबर आई है क्रिकइन्फो की तरफ से और वो ये है कि भारतीय टीम का जो सेमीफाइनल है वो एक जगह करवाने का फैसला किया गया और वो है प्रोविडेंस। और भारतीय टीम अगर नॉकआउट स्टेज में जाती है तो उनका सेमीफाइनल मैच जो है वो वहीं होगा, ये पहले से डिसाइड कर लिया। तो फिर बाकी तीन टीम्स का क्या हो है? और बहाना शायद ये बनाया जा रहा है दिखाने के लिए कि टाइमिंग का मसला है। जी वहाँ का जो टाइम पे जिस मैच होने जा रहा है, जो पहला सेमीफाइनल है, वो यहाँ के सुबह के कुछ टाइम हो रहा होगा, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा क्योंकि आगे पीछे हो सकता है। लेकिन दूसरा मैच इसलिए दिया गया है कि जी वो रात का टाइम होगा इंडिया में, तो इसलिए असल बात क्या है? असल बात यह है कि भारतीय टीम के 4 मैचेस अगर नॉकआउट को मिला के 4 मैचेस एक ही जगह इसलिए रखे जा रहे हैं ताकि उनकी टीम को फेवर दी जा सके, क्योंकि एक ही जगह वो लास्ट अपने जो सुपर 8 के मैचेस और नॉकआउट मैच खेलेंगे तो एक तो उनकी ट्रैवलिंग किल होगी, ट्रैवलिंग किल होने की वजह से आपके प्लेयर्स जो है वो थकेंगे नहीं, दूसरी टीम ट्रैवल करके आएगी तो यकीनी तौर पर फिटीग होगा उन्हें। दूसरा ये कि कंडीशन से हम आंगी होगी, या जाहिर है पिछले 3 मैचेस वहाँ पर खेल लिए होंगे तो फिर सेमीफाइनल खेलने में आसानी होगी, कंडीशन उनको पता होगी और वो सारे प्लेयर्स एडजस्ट होंगे। और फिर जाहिर है कि एक टीम ट्रैवल करके आ रही होगी और दूसरी टीम वहीं पर 3-4 मैचेस खेल चुकी है तो कॉम्बिनेशन में भी जाहिर उनको सारा अंदाजा होगा। तो इसलिए ये मैचेस जो है ना वो पीछे से बैकडोर डिप्लोमेसी करके जो है ना इसी वजह से जो चीज़ें हैं सुपर 8 की वो अनाउंस नहीं की गई, क्योंकि आईसीसी को तो पता है ना कि किस सिटी में कितने मैचेस होने हैं। तो उस हिसाब से बैक ऑफ द डोर ये पूरा सिनेरियो बनाया जा रहा है कि इंडिया बस फोकस ये है ना, ये 20 टीम का टूर्नामेंट है लेकिन फोकस ये करवाया जा रहा है कि बस इंडिया के लिए सारी सहूलतें दे दें। ये बहाने हम कह सकते हैं। असल कहानी क्या है ये तो आप सबको पता है, लेकिन इसमें सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं क्रेडिट दूंगा, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही ऐसा बोर्ड है जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नहीं सुनता और हर गलत फैसले पर उनके खिलाफ जो है वो
खड़ा होता है। और ये जो दीगर क्रिकेट बोर्ड हैं, ये हर गलत फैसले पर भी भीगी बिल्ली बने हुए थे, चाहे वो बड़े क्रिकेट बोर्ड क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लैंड क्यों ना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो, चाहे साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, चाहे कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने ये तमाम जो है भीगी बिल्ली बने होते हैं और उनकी मनमानियों पर अपना सर तस्लीम खम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कई साल खेलने के बावजूद जो है वो अब भी सर्वाइव कर रहा है, अच्छा कमा रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खेले बगैर। और यही चीज दीगर क्रिकेट बोर्ड को भी रियलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि उनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर पैसे कमा रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा, तो फिर वो कोई अपनी ही टीमों से खेल के थोड़ी कमा रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया से खेल के कमा रहा है, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, पाकिस्तान से आईसीसी इवेंट्स में खेलकर। तो ये ताकत जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की है, ये पैसा जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास है, वो दीगर क्रिकेट बोर्ड के ही सहारे पर है। अगर वो सब यकजा हो जाए और एक गलत फैसले पर खड़े हो जाए, तो फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईपीएल से कितने पैसे कमा लेगा, वर्ल्ड क्रिकेट में सर्वाइव करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो क्रिकेट बोर्ड है, इनको अपनी जो ताकत है उसका अंदाजा होना चाहिए और ये फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। तो इंडिया फर्स्ट सेमीफाइनल नहीं खेलेगा, इंडिया सेकंड सेमीफाइनल खेलेगा, क्योंकि जो फर्स्ट सेमीफाइनल है ना वो यूएसए के मुताबिक रात के बजे शुरू होगा, लेकिन हमारे टाइम के मुताबिक वो सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। लेकिन जो सेकंड सेमीफाइनल है ना वो वहां के टाइम के मुताबिक सुबह शुरू होगा, यहाँ के टाइम के मुताबिक रात में शुरू होगा। और पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इनके लिए सहूलत ये होगी कि यहाँ की जो ऑडियंस होगी वो देख पाएगी। ज्यादातर उनकी कोशिश होती है इंडियन ऑडियंस के लिए। उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि इंडिया जो है वो सेकंड सेमीफाइनल ही खेलेगा, फर्स्ट सेमीफाइनल नहीं खेलेगा अगर वो क्वालिफाई करते हैं, बिकॉज ऑफ व्यूवरशिप, ताकि जिसको कहते हैं ना ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके इंडियन टीम को। इसमें कोई शक नहीं है, सबसे ज्यादा व्यूवरशिप उन्हीं टीम को मिलती है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये ज्यादती नहीं है बाकी टीम्स के साथ? क्या आईसीसी व्यूवरशिप पैसे के चक्कर के अंदर बाकी टीम के साथ ज्यादती नहीं कर रहा? हर चीज इक्वल होनी चाहिए। बाहर के मुल्क में अगर आप गए तो बाहर के मुल्क के मुताबिक ही रहना चाहिए, अपनी सहूलत नहीं देखनी चाहिए। ऐसे तो फिर लग रहा होगा कि शायद हमारे अपने घर में ही वर्ल्ड कप हो रहा है। बाहर के मुल्कों में वर्ल्ड कप होने का मकसद क्या होता है कि कंडीशंस जो है वो वहां वाली हो। अगर वहां जाके भी आप यहाँ की कंडीशंस को अपनाएंगे तो ये मजा नहीं आएगा। फिर जिसको कहते हैं ना वो मजा नहीं आएगा, वो वाइब नहीं आएगी जो आनी चाहिए। अलबत्ता मैं तो इस हक में नहीं हूं कि आप किसी को जाके व्यूअरशिप के एडवांटेज के ऊपर आप उनका स्पेसिफिक जिसको कहते हैं ना कर दे, जगह कर देंगे वो यहाँ पे मैचेस खेलेंगे, यहाँ पे नहीं खेलेंगे। उन्होंने जो स्पॉन्सर्स जो है वो लिए होते हैं, अब वहां पर आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या होगा, तो स्टार वाले अपनी जो उनकी ऑडियंस है उन्हें मालूम है कि हमें सबसे ज्यादा फायदा इंडिया से हो रहा है, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी इंडिया से हैं, हमें पैसा इंडिया से आ रहा है। तो अब जिनको इंडिया के लोग जो है बिजी होते हैं भाई, इधर उधर होते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, तो हम दिन को मैच इंडिया का होगा तो उससे हमारा नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने आईसीसी को बोला कि यार इंडिया अगर सेमीफाइनल में जाता है, या इंडिया वाला जो आपने मैच रखा हुआ है सेमीफाइनल, आप जो या 26 को होना है उसको आप 27 को कर लें, क्योंकि 27 वाला जो मैच है ना सेमीफाइनल वो रात के 8:30 बजे शुरू होगा। ठीक है, इसलिए जो अब सारा जो मामला होता है ना वो राइट्स होल्डर्स जो होते हैं उनका होता है, और जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना वो जो कहते हैं वो जो है वो मानना पड़ता है आईसीसी को, क्योंकि इससे आईसीसी का भी फायदा है। और आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा पैसा भी इंडिया से जाता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है, और इंडिया की टीम जब खेल रही होती है सबसे ज्यादा वो मैच देखा भी जा रहा होता है। तो इसका फायदा आईसीसी को भी है और ब्रॉडकास्टर्स को भी है। और अगर ये मैच सही तरह से देखा नहीं जाता, इसकी टाइमिंग सही नहीं होती, तो फिर क्या होगा, फिर आईसीसी का भी नुकसान होगा और जो है वो स्टार वालों का भी नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो पैसे पकड़े होते हैं पीछे से, तो उन्हें वो काम करना पड़ता है जिसके पैसे उन्होंने लिए होते हैं। अब लोग देखेंगे ही नहीं ज्यादा, उनका तो नुकसान हो गया। इसलिए उन्होंने जो है वो कोई भी, चाहे वो इंडिया नहीं पाकिस्तान का भी मैच होगा ना, जो है वो राइट्स होल्डर्स जो बोलेंगे ना आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उनका चलता है पैसा, वो भी कमाते हैं आपको भी देते हैं।